लाक्षागृह, जिसे लाख का घर भी कहा जाता है, हिंदू महाकाव्य महाभारत में चित्रित लाख से बना एक महल है। 2. यह महाकाव्य में एक हत्या की साजिश की सेटिंग है, जिसे राजकुमार दुर्योधन ने अपने चचेरे भाई पांडवों की हत्या करने के लिए तैयार किया था, जब वे महल के भीतर सोते थे। कुरु राज्य के शासक धृतराष्ट्र ने अपने भतीजे और पांडु के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर को सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया। युधिष्ठिर और उनके 4 भाई, जिन्हें पांडव कहा जाता है, अपने महान कार्यों और पराक्रम के कारण जनता के बीच लोकप्रिय हो गए। अपने चचेरे भाइयों की प्रसिद्धि से भयभीत और ईर्ष्या से भरे धृतराष्ट्र के सबसे बड़े बेटे दुर्योधन ने अपने पिता को राजी कर लिया कि वे उन्हें राज्य पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए उनके खिलाफ साजिश रचने की अनुमति दें। 3. राजा की सहमति प्राप्त करने के बाद दुर्योधन ने वास्तुकार पुरोचन को ज्वलनशील लाख का उपयोग करके एक महल बनाने का निर्देश दिया और सोते हुए पांडवों और कुंती की हत्या करने के लिए एक निर्दिष्ट दिन पर इसे आग लगा दी। 4. अदालत में धृतराष्ट्र ने पांडवों को वारणावत शहर का दौरा करने और उसके उत्सव में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। युधिष्ठिर को राजा के गुप्त इरादों पर संदेह था, लेकिन वह खुद को उसकी आज्ञा को अस्वीकार करने में असमर्थ पाया। उनके प्रस्थान से पहले उनके चाचा मंत्री विदुर ने एक मलेच्छ भाषा में युधिष्ठिर को उनके जीवन के खिलाफ साजिश और भागने के साधन के बारे में चेतावनी दी। शहर में उनके आगमन और लाक्षागृह के निरीक्षण के बाद युधिष्ठिर ने अपनी मां और भाइयों को साजिश के बारे में बताया। कहीं और रहने का विकल्प चुनने के बजाय, जो संदेह को आकर्षित कर सकता था, युधिष्ठिर ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक छल कपट का आयोजन करने का फैसला किया। विदुर ने राजकुमारों को भागने में मदद करने के लिए एक कुशल खनिक को भेजा। जब पांडव शिकार कर रहे थे, तो खनिक ने एक चौड़ी सुरंग खोदी, जो लाक्षागृह के मध्य से शुरू होकर गंगा नदी के किनारे समाप्त होती थी। 1 वर्ष बीत जाने के बाद युधिष्ठिर ने नगर के लोगों को आमंत्रित करते हुए महल में एक उत्सव का आयोजन किया। पुरोचन नशे में धुत हो गया और सो गया। उत्सव में शामिल लोगों के चले जाने के बाद युधिष्ठिर ने अपने भाई भीम को लाक्षागृह में आग लगाने का आदेश दिया, जिसके बाद वे कुंती के साथ सुरंग के रास्ते बच निकले। विदुर द्वारा भेजे गए एक नाविक द्वारा उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। साथ इस आग के हताहतों में पुरोचन और एक निषाद महिला और उसके 5 बेटे थे, जो नशे के कारण बेहोश हो गए थे। निषादों की जली हुई लाशों को वारणावत के नगरवासियों ने पांडवों और कुंती के लिए गलत समझा। इस प्रकरण के बाद धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने अपने रिश्तेदारों के शवों के दाह संस्कार की व्यवस्था की। लाक्षागृह षड्यंत्र। पांडव हस्तिनापुर में अपनी माता कुंती के साथ शांत जीवन व्यतीत कर रहे थे, किंतु देवयोग तथा शकुनी के छल कपट से उनमें तथा कौरवों में वैर की आग प्रज्वलित हो उठी। दुर्योधन बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। उसने अपने मामा शकुनी के कहने पर पांडवों को बचपन में कई बार मारने का प्रयत्न किया। युवावस्था में आकर जब गुणों में उससे अधिक श्रेष्ठ युधिष्ठिर को युवराज बना दिया गया, तो शकुनी ने लाक्ष के बने हुए घर में पांडवों को रखकर आग लगाकर उन्हें जलाने का प्रयत्न किया, किंतु विदुर की सहायता से 5 पांडव अपनी माता के साथ उस जलते हुए घर से सकुशल बाहर निकल गए। अपने उत्तम गुणों के कारण युधिष्ठिर हस्तिनापुर के प्रजाजनों में अत्यंत लोकप्रिय हो गए। उनके गुणों तथा लोकप्रियता को देखते हुए भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर देने के लिए कहा। दुर्योधन नहीं चाहता था कि युधिष्ठिर राजा बने, अतः उसने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, यदि एक बार युधिष्ठिर को राज सिंहासन प्राप्त हो गया तो ये राज्य सदा के लिए पांडवों के वंश का हो जाएगा और हम कौरवों को उनका सेवक बनकर रहना पड़ेगा। इस पर धृतराष्ट्र बोले, वत्स दुर्योधन, युधिष्ठिर हमारे कुल की संतानों में सबसे बड़ा है, इसलिए इस राज्य पर उसी का अधिकार है। फिर भीष्म तथा प्रजाजन भी उसी को राजा बनाना चाहते हैं। हम इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकते। धृतराष्ट्र के वचनों को सुनकर दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मैंने इसका प्रबंध कर लिया है, बस आप किसी तरह पांडवों को वारणावत भेज दें। दुर्योधन ने वारणावत में पांडवों के निवास के लिए पुरोचन नामक शिल्पी से एक भवन का निर्माण करवाया था, जो कि लाख, चर्बी, सूखी घास, मूंग जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से बना